स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और हम आपको मिलकर बताने वाले हैं ऐसे 20 स्टॉक्स जहां आज आप इंट्राडे में कमाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है और पिच रिपोर्ट कुछ खास अच्छी नहीं है। अब सुस्ती के साथ यूएस की समाप्ति हुई, फ्लैट वहां पर क्लोजिंग होती हुई नजर आई। इवन यूरोप में भी हमने देखा मामूली गिरावट या फिर आधे % की कमजोरी के साथ वहां के मार्केट बंद हुए। SDX भी यही संकेत दे रहा है कि भारतीय बाजारों की आज सुस्त शुरुआत हो सकती है, नेगेटिव साइड पर रुझान ज्यादा है और हांगकांग और चाइना के मार्केट्स भी देखिए लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए। इवन जापान का बाजार 100 पॉइंट नीचे इस समय कारोबार कर रहा है। सभी एशियाई बाजार लाल निशान में है, लेकिन हमारे सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि खरीदारी करनी चाहिए आपको। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के ऊपर आज भी अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। कई ऐसे शेयर हैं जो आज फिर से अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, तो उसी तरह की टीम चुनी है 10 के 10 बल्लेबाज। आपके सिलेक्टर्स क्या कहते हैं? उसमें 2 हमने गेंदबाजी उतारे। वैसे भी डेरिवेटिव का एक्सपायरी का हफ्ता ये तो उम्मीद भी कर सकते हैं, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग भी है और बाजार 7700 के आसपास थोड़ा सपोर्ट भी ले सकता है, क्योंकि अब पुट राइटिंग बहुत थी हेमंत। अगर आप पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स की कैलकुलेशन देखेंगे तो शायद इस बार पुट राइटर हार जाए, तो एक बार बाजार को सपोर्ट मिल सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ एक बेहतर रिजल्ट्स के साथ। और मेरी पहली जो शेयर होगा वो एक हिमाद्री केमिकल का शेयर है जिसमें बेहतरीन रिजल्ट्स आए। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स पे देखेंगे तो कंपनी ने टर्न अराउंड किया है, यानी कि लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आई है और जो प्रॉफिट आया है इस बार का वो करीब 11 करोड़ रुपए के आसपास का आया है। और अगर इनके लॉस की बात की जाए तो पिछली बार करीब 16 करोड़ रुपए का इनके पास लॉस था। इनकी अगर टोटल इनकम देखें वहां पे हल्का सा स्लगिशनेस है, लेकिन इनका अबीटा मार्जिन 1% से सीधा 18% हो गया है। तो मार्जिन्स के फ्रंट पे, प्रॉफिटेबिलिटी में, टर्न अराउंड के रिजल्ट्स पे आप देखेंगे आज हिमाद्री केमिकल काफी तेजी से ऊपर आ सकता है। 24 रुपए का टारगेट रख के सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि खरीदारी करें, 19 का स्टॉप लॉस। चेन्नई पेट्रोल ये ऐसी कंपनी है जिसने नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद पेश किए हैं और नंबर्स काफी शानदार आए हैं। चेन्नई पेट्रोल में आज एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। मार्जिन देखिए 3% से बढ़कर सीधे 7% पर पहुंच गए हैं। मुनाफा देखिए 34 करोड़ से बढ़कर 266 करोड़ रुपए पहुंच गया है। तो एक अच्छी रैली स्टॉक में आज देखने को मिल सकती है। 15% इनकम भी बढ़ी है, तो इस स्टॉक के ऊपर आज आपकी नजर होनी चाहिए। बड़े HNI इसका फेवरेट शेयर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस इसने दिखाया भी है। एक तरह से IOC की सब्सिडी है ये। आज एक अच्छा प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल सकता है। दूसरा शेयर जो कल हेमंत की टीम में था आज हमने उसको लिया है, क्योंकि कल वो है नाल्को। कल वो क्योंकि बायबैक की वजह से था, लेकिन आज अफगानिस्तान में क्योंकि माफ कीजिए ईरान के साथ जो डील हुई है भारत की, उसमें यह तय हुआ है कि जो पोर्ट को डेवलप किया जाएगा, साथ ही साथ वहां पे एक प्लांट लगाया जाएगा जो कि एल्यूमिनियम का प्लांट होगा। एल्यूमिनियम का नाल्को उसमें एक प्लांट लगा सकता है और साथ ही ये भी डिसाइड हुआ है कि एक फर्टिलाइजर का प्लांट भी वहां पे लग सकता है। तो बड़े जो 12 अहम कल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं उसमें से 3 इंपॉर्टेंट बात जो मार्केट के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है। अगर आप नाल्को के हिसाब से देखें तो उनके लिए एक अच्छे एक्सपेंशन भी है, क्योंकि उनको वहां पे जो नेचुरल गैस मिलनी है ईरान से वो बहुत सस्ती होगी। यानी कि आप ये समझ लीजिए इनकी कॉस्टिंग काफी हद तक कम हो जाएगी उस प्लांट को रन करने में। तो एक प्रॉफिटेबल प्लांट पहले से ही तय हो रहा है कि नाल्को वहां पे लगाता हुआ दिखेगा। तो 44 रुपए के टारगेट के लिए आप वहां पे खरीदारी कर सकते हैं और 40 रुपए का एक स्टॉप लॉस भी आप रख लें। MTNL के ऊपर नजर रखिए। आज देखिए सरकारी कंपनियां जो मुश्किल दौर से गुजर रही हैं या फिर काफी मुश्किल दौर में हैं, उनके ऊपर नजर होनी चाहिए और MTNL के साथ आप शुरुआत कर रहे हैं। नीति आयोग ने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक रिपोर्ट सौंपी है और इस रिपोर्ट में बताया है कि किस तरह से लॉस मेकिंग PSUs को रिवाइव किया जाए। कल भी आपको याद होगा HMT ITI दोनों ही हमारी टीम में शामिल थे। ITI ने 8-9% तक के पॉजिटिव रिटर्न्स आपको दिए थे। आज MTNL से भी आपको यही अपेक्षा करनी चाहिए। रिपोर्ट में ये सौंपा गया है कि किस तरह से लैंड बैंक को कंपनियों के बेचा जाए, नए मैनेजमेंट को, प्रोफेशनल मैनेजमेंट को हायर किया जाए, BRS योजनाएं लाई जाएं। तो अब PMO कार्यालय इसके ऊपर विचार करके इसको फाइनल ओके देगा और उसके बाद इन बड़ी कंपनियों का रिवाइवल हो सकता है, क्योंकि वो रिपोर्ट अब सौंपी गई है। तो आज एक सेंटीमेंट के लिहाज से पॉजिटिव खबर है, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और वैसे भी आप देखिए MTNL को सरकार ने काफी तेजी से रिवाइव किया ही है। BSNL प्रॉफिट में आ गई है। MTNL के मुनाफा भी अब बढ़ने लगा है और इस बार भी इसके नंबर अच्छे आएंगे। 18.75 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 16.75 के आसपास एक स्टॉप लॉस आपको जरूर रखना चाहिए।
कल हमने देखा था कि चावल कंपनीज के अंदर लिटर हाफ यानी कि 12 बजे के बाद हमने वापस खरीदारी आते हुए देखे और एकाएक काफी तेजी थी इसमें। कोहिनूर का अगर आप देखें तो कल करीब 8% चला, लेकिन ऐसा नहीं है कि बढ़त सिर्फ एक दिन की है, क्योंकि एक साइक्लिक चलते हैं। हो सकता है आज भी आपको 8 से 10% तक की बढ़त दिखा दे। इसके पीछे एक रीजन भी है, क्योंकि अगर आप देखें तो कल 4 बार पोर्ट को जो अनाउंसमेंट हुई है कि भारत उसको डेवलप करेगा, असल में वो पाकिस्तान को बायपास करते हुए एक ऐसा रूट मिल जाएगा, ना केवल हम पूरे गल्फ कंट्रीज के अंदर अपना चावल बेच पाएंगे जिसमें भारत के पास लीडरशिप है, बल्कि यूरोपियन कंट्रीज में भी इजीली और सस्ते रूट से यानी कि पानी के रूट से हम वहां पे चावल को पहुंचा पाएंगे और बेच पाएंगे। ये तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। लेकिन कल जो आंकड़ा आया वो कल काफी अहम था, जो कि ग्रेन काउंसिल है उसने ये कहा है कि 2010 के बाद अब पहली बार भारत में क्या कई देशों में ऐसा है कि चावल का जो आउटपुट है वो काफी हद तक कम है, जिसमें वियतनाम है, थाईलैंड है, भारत है, पाकिस्तान है। इन सभी में सूखे की वजह से जो है इस बार चावल का उत्पादन काफी हद तक कम हुआ है। इसलिए ग्रोथ स्टोरी इंट्राडे बेसिस पर भी और लॉन्ग टर्म बेसिस पर दोनों को फुलफिल करती है। 68 का टारगेट, 60 का स्टॉप लॉस। हेडलबर्ग के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए और आपने देखा इस बार सीमेंट कंपनियों के वॉल्यूम ग्रोथ के नंबर्स किस तरह के आए। कई सीमेंट कंपनियों ने अच्छा मुनाफा भी इस बार पेश किया हेडलबर्ग के, क्योंकि नतीजे आने वाले हैं और नतीजे आज अच्छे आ सकते हैं, ऐसा में सिलेक्टर्स बता रहे हैं। यहाँ पर तेजी का ध्यान रखना चाहिए। 99 टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच करें। 9350 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा एक और शेयर जिसके आज रिजल्ट्स आने वो है कोलगेट। इसके रिजल्ट्स आज आएंगे और उम्मीद ये है कि इसका जो मुनाफा है ये 24% बढ़कर आ सकता है। आपको पहले पता होना चाहिए कि पतंजलि की वजह से जो टूथपेस्ट है उसकी वजह से काफी नुकसान इनको पहुंच रहा है, लेकिन अब कंपनी खुद से तैयारी कर रही है कि नेचुरल टूथपेस्ट यहाँ पे उतारी जाए और आने वाले दिनों में वो हो भी सकता है। कंपनी इसके लिए पूरी तरह से अब तैयार होती हुई दिख रही है। हो सकता है इसी बार इसके अनाउंसमेंट में घोषणा भी आ जाए कमेंट्री के अंदर। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने रिजल्ट बुरे आने थे उतने बुरे आ नहीं रहे हैं, इसलिए थोड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर है। और ठीक उससे पहले अगर आप देखें डेरिवेटिव एक्सपायरी भी सामने है, तो शॉर्ट कवरिंग बहुत तेजी से कोलगेट के अंदर आ सकती है क्योंकि इसके अंदर मोमेंटम काफी फास्ट बनता है। इसलिए 850 का सेलेक्टर्स कहने की टारगेट रखें, क्योंकि 24% का जो प्रॉफिट है वो अनएक्सपेक्टेड ज्यादा प्रॉफिट है। 805 का एक स्टॉप लॉस भी आप रख सकते हैं। और नजर रखिए अशोक लेलैंड पर भी। इसके नतीजे दरअसल कल आने वाले हैं और एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। और आपने देखा है मंथली सेल फिगर्स जो हैं वो अशोक लेलैंड के बेहतरीन आए हैं। सीवी साइकिल में एक अच्छा ग्रोथ भी हमने देखा है। इसके साथ साथ एक पॉजिटिव खबर ये भी है कि जिस तरह से दिल्ली में 2000 सीसी से ऊपर की जो डीजल कार हैं, गाड़ियां हैं, उस पर रोक लगा दी गई थी और अब वो जो ऑर्डर है वो चेन्नई में भी एनजीटी ने कहा है कि ऐसा ही होगा। अब आप देखिए साथ ही जो 10 साल से पुरानी गाड़ियां हैं उसके ऊपर भी अब रोक लगा दी गई है, तो 10 साल से पुराने जो ट्रक्स हैं वो वहां पर नहीं चल पाएंगे। इसका मतलब ये माना जाएगा कि अब नए ट्रक्स की डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी, जो पॉजिटिव है अशोक लेलैंड के लिए। अगर आप केरला और ये पूरा मार्केट देखें तो 7 से 8% अशोक लेलैंड के वॉल्यूम्स वहीं से होते दिखते हैं, तो एक पेंटअप डिमांड अब क्रिएट होती हुई नजर आएगी। जो पुराने ट्रक्स हैं उनको अब रोक दिया जाएगा, वो नहीं चलेंगे, नए ट्रक्स की मांग बढ़ती हुई दिखेगी। 106 के टारगेट के साथ अशोक लेलैंड को आप आज के सत्र में अप्रोच करें। 98 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। एक और शेयर जो कि रिजल्ट के बेसिस पर चल सकता है वो पेट्रोकेमिकल में मनाली पेट्रो है। आप इसके देखिए, क्योंकि वैसे भी पेट्रोकेमिकल के जितनी भी कंपनीज हैं उन सबके बेहतरीन रिजल्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो चेन्नई पेट्रो हो, चाहे मनाली पेट्रो हो, या फिर हो सकता है आने वाले दिनों में एमआरपीएल के भी आपको बेहतर रिजल्ट दिखे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, जहां पर करीब 43% का इस बार हमने जंप आते हुए देखा है। और आप इसका अबीटा चेक करेंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल डबल हो गया है, ये 6% से सीधा 13% की कैटेगरी में आया है। तो क्योंकि रिफाइनरी कंपनीज में अबीटा बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है पेट्रोकेमिकल बिजनेस के अंदर, इसलिए इसी के बेसिस पर अगर आप देखें, सिर्फ प्रॉफिट को छोड़ भी दें तब भी आपको रिजल्ट काफी बेहतर दिखेंगे। इस वजह से ये 35 तक के टारगेट आज अचीव कर सकता है, सेलेक्टर्स का सम्मानना है। इसलिए 29 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसको भी आप बाय की लिस्ट में रख सकते हैं। अशोक लेलैंड के बाद एस्कॉर्ट्स एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर मेरे सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। अच्छी रैली स्टॉक ने दिखाई भी है, मॉनसून की खबरों के चलते एक अच्छी बढ़त यहाँ पर देखने को मिली और अब इसके कल नतीजे आने वाले हैं। एक्सपेक्टेशंस यही कि नंबर अच्छे आएंगे, क्योंकि मंथली बिक्री के आंकड़े भी काफी बेहतरीन रहे थे। तो एस्कॉर्ट्स के ऊपर नजर रखिए, यहाँ पर आज के दिन 170-180 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। कल नतीजों से पहले तक के मूव्स यहाँ पर आपको बनते हुए दिखेंगे, इस पर आपकी नजर आज जरूर होनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा।
आज का जो मिस्टर डिपेंडेबल है वो मोनसेंटो इंडिया। दो बड़ी वजहों से हमने मोनसेंटो को चुना है। पहली वजह तो ये है कि क्योंकि इसके ऊपर पिछले हफ्ते सरकार का एक नोटिस आया था कि अगर आप जीएम सीड्स को बेच रहे हैं तो आप 10% से ज्यादा रॉयल्टी नहीं ले सकते। कल रात को रॉयटर्स पे खबर ये आई है कि जो सरकार ने अपना फैसला था वो वापस ले लिया है, यानी कि 10% से भी ज्यादा रॉयल्टी फी से चार्ज कर सकते हैं जीएम सीड्स को अगर डेवलप करते हैं, बेचते हैं, मार्केटिंग करते हैं। तो ये तो इसके लिए बहुत बेहतर चीज है डोमेस्टिक फ्रंट पे जो कल रात को आई है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो यूएस में, क्योंकि ये कंपनी यूएस की है, मोनसेंटो इंडिया ही सिर्फ भारत में लिस्टेड है। मोनसेंटो जो यूएस की कंपनी है उसको एक जर्मन कंपनी बेयर खरीद सकती है और 20% के प्रीमियम पे खरीद सकती है। 6200 करोड़ डॉलर में डील हो सकती है और अपने अब तक के कहें तो बड़ी डील में से एक होगी जो सीड बिजनेस के अंदर होगी इतिहास के अंदर। तो मोनसेंटो के लिए दोनों ही लिहाज से, इंटरनेशनल फ्रंट पे, डोमेस्टिक फ्रंट पे बेहतर खबर है। कल शेयर 9% टूटा था, आज कम से कम कुछ तो 5 से 7% की रिकवरी एक्सपेक्टेड है इन दोनों पॉजिटिव खबर की वजह से, इसलिए 2250 का टारगेट है। एचएमटी को अब टीम में शामिल किया। कुछ ही देर पहले एमटीएनएल को टीम में शामिल किया था। जिस तरह से नीति आयोग ने प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट सौंपी है कि सिख कंपनियों का किस तरह से रिवाइवल किया जाए, उसमें 3 अलग अलग तरह के उन्होंने तरीके बताए हैं। वीआरएस देना, लैंड बैंक बेचना, प्रोफेशनल मैनेजमेंट को हायर करना, ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो आज इन शेयरों को में अच्छी तेजी दिखाने का दमखम रखते हैं। कल भी हमारी टीम में एचएमटी शामिल था। कल इतनी ज्यादा तेजी इसने नहीं दिखाई थी, हालांकि आईटीआई ने एक अच्छा मूव दिया था। तो आज एचएमटी की बारी है, यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। साथ ही एनएफएल के नंबर्स अच्छे आए हैं, वो भी एक सिक यूनिट थी जो अच्छा प्रदर्शन अब दिखाने लगी है, उसमें भी तेजी देखने को मिलेगी। फैक्ट में तेजी देखने को मिल सकती है। आईटीबीसी ये एक सरकारी कंपनी है जो होटल्स चलाती है देश भर में, और इस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि दरअसल सरकार होटल क्षेत्र से भी बाहर होना चाहती है, कई होटलों को बेचेगी। जनपद होटल सबसे पहले बिकता हुआ नजर आएगा। तो ये सरकारी कंपनियां को फैक्ट पे आज आपकी नजर होनी चाहिए। एचएमटी क्योंकि सबसे ज्यादा हाई बीटा स्टॉक है, 44 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 4175 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए, हमें आपको 6 शेयर बता चुके हैं अब तक। ब्रेक के बाद बाकी के बच्चे 4 स्टॉक बताएंगे आपको फ्री हिट शेयर कौन सा है, पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। अब तक 6 शेयर हमारी दोनों की टीम से आ चुके हैं। ये मेरे 6 शेयर हैं जिसमें अलग अलग रीजंस की वजह से हमने उसको उतारा है, और डिपेंडेबल के शेयर में मोनसेंटो जिसमें 2 पॉजिटिव खबर इंटरनेशनल डोमेस्टिक फ्रंट पे आई है। इसके अलावा हेमंत की टीम में अगर आप देखें अब तक कोई भी आपको सेल काउंटर नहीं मिला, और हेमंत ने शुरू से कहा है कि आपको आज 10 के 10 काउंटर बाय ही मिलेंगे। इनका डिपेंडेबल जो शेयर है उसमें अगर आप देखेंगे तो एचएमटी है, इसके अलावा एस्कॉर्ट्स, हिडलबर्ग और चेन्नई पेट्रो जैसे शेयर्स भी काफी हद तक शामिल होते दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और फर्टिलाइजर कंपनीज को भी आप जोड़ लें, क्योंकि प्री मॉनसून की बारिश जो है फर्टिलाइजर कंपनी को एक और बड़ा बूस्टर डोज दे सकती है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो सरकार ने भी फैसला किया कि फर्टिलाइजर प्लांट एक ईरान में भी लगाएंगे, और एनएफएल उसके लिए बड़ा कंटेंडर है, क्योंकि सरकारी योजनाओं के तहत एनएफएल को सबसे पहले मौका दिया जा सकता है वहां पे प्लांट लगाने का। दूसरा, इसके कल रिजल्ट्स आए हैं, टर्न अराउंड रिजल्ट आए हैं, और ये बात हमने आपको कल भी बताई थी कि इसके टर्न अराउंड रिजल्ट आ सकते हैं, लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आएगी, और ठीक वैसा हुआ। 31 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दिखाया, और जो पिछली बार घाटा था वो करीब 100 करोड़ का था। तो 100 करोड़ के घाटे से इस बार 31 करोड़ का प्रॉफिट आना आज एनएफएल को काफी तेज करेगा, और रीजन भी हमने आपको बताए हैं। 39 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, 32 का स्टॉप लॉस। डीसीडब्ल्यू और नोसिल ये 2 ऐसी केमिकल क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। जैसा कि डिम्पी ने आपको कुछ देर पहले बताया कि हिमाद्री केमिकल्स के नंबर्स बेहतरीन आए हैं, शानदार नंबर्स उन्होंने पेश किए हैं, तो वो शेयर आज अच्छे गैप अप के साथ खुलता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद इस तरह के शेयर्स में भी एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी जिनके अब नंबर्स आने वाले हैं। डीसीबी के नंबर्स कल आने वाले हैं 25 तारीख को, यहां पर तेजी देखने को मिलेगी, और इनके नंबर्स भी एक्सपेक्टेड यही है कि बेहतरीन हो सकते हैं। रबड़ केमिकल बनाने वाली कंपनी नोसिल के नंबर्स भी एक्सपेक्टेड यही है कि बेहतरीन आ सकते हैं। पूरा का पूरा पैक आज केमिकल क्षेत्र का फोकस में रहने वाला है। यहां पर आपको तेजी का ध्यान रखना चाहिए। 54 के टारगेट नोसिल के लिए सिलेक्टर्स दे रहे हैं, डीसीडब्ल्यू के लिए 32 रुपए तक के टारगेट दे रहे हैं, तो यहां पर आपकी आज नजर जरूर होनी चाहिए। एक और शेयर आप अपनी लिस्ट में जरूर जुड़े हुआ है वोल्टास, लेकिन एक सेल काउंटर है वो वोल्टास, इस वक्त हम सेल दे रहे हैं। एक तो आपको पता ही है कि जो प्री मानसून बारिश आई है, चाहे नॉर्थ इंडिया में रही चाहे सदर्न इंडिया में भी आई है, उस वजह से एकदम से जो डिमांड है एसी खरीदने की वो एकदम से सडन देखेंगे ड्रैग हो जाती, गिर जाती है। और वोल्टास आपको पता है कि एसी सेगमेंट में टायर 2 और टायर 3 सिटीज के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, और ये इफेक्ट जो है इसकी सेल्स में आपको एकदम से कैलकुलेट होता हुआ दिखेगा। प्रॉफिटेबिलिटी के तौर पर नो डाउट इन्होंने बेहतर रिजल्ट दिखाए
दिखाए थे, लेकिन जो प्री मानसून शॉवर्स हैं वो वोल्टा जैसी कंपनीज को थोड़ा सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा परेशान कर सकते हैं, इसलिए 320 तक के टारगेट रखे, शॉर्ट करें इसको और 331 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। आगे बढ़ते और अब ये देखते हैं आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। नोवार्टिस होगा मेरा फ्री हिट स्टॉक। एमएनसी कंपनी है, फार्मा कंपनी है और बेहतरीन कंपनी है। और आप देखिए प्रोमोटर्स की क्योंकि हिस्सेदारी यहाँ पर 75% की पहले ही है और अब कंपनी कह रही है कि वो बायबैक के ऊपर विचार कर रही है। 26 तारीख की होने वाली बोर्ड बैठक में बायबैक पर विचार होगा। बाजार मानकर चलेगा जब 75% हिस्सेदारी हो और फिर बायबैक के लिए ये अब आगे आ रही है, तो कहीं डीलिस्टिंग का मूव तो नहीं है। इस खबर के चलते यहाँ पर एक अच्छी रैली आज के दिन देखने को मिल सकती है। पहले भी नोवार्टिस में डीलिस्टिंग को लेकर कई बड़ी अटकलें लगाई गई हैं, क्योंकि अब एक्सचेंजेस को इन्होंने सूचना दी है कि नतीजों के साथ साथ बायबैक पर ये विचार करने वाली है। तो आज ये स्टॉक बेहतरीन तेजी दिखा सकता है, इसलिए इसको फ्री हिट का दर्जा दिया है। 750 तक के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 700 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। हमारे तरफ से जो फ्री हिट शेयर होगा निवेली लिग्नाइट का शेयर है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स आने हैं बृहस्पतिवार को, जिस दिन डेरिवेटिव एक्सपायरी है, तो हो सकता है फ्रंट लाइन काउंटर्स में आपको छोटे काउंटर्स थोड़े दबते हुए दिखें, इसलिए ट्रेडर्स आज ही अपनी पोजीशन इसमें बनाना शुरू कर देंगे। वो इस वजह से क्योंकि इसके प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखें 1000% का रिटर्न दे सकता है, यानी प्रॉफिट में जरूर उछाल आ सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 1000% का। और इसके अलावा अगर आप देखें वाई ऑन वाई यानी कि साल दर साल करीब 8% का इजाफा आता है दिखेगा। इसी तरह से रेवेन्यू टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो 54% की ग्रोथ साल दर साल और करीब 100% की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आप ये देखेंगे। तो शानदार रिजल्ट इसके बृहस्पतिवार को आने वाले डेरिवेटिव एक्सपायरी होगी, तो दब ना जाए, इसलिए आज ही हमने इसको उतारने का फैसला लिया है। आप देखेंगे निवेली लिग्नाइट के अंदर काफी अच्छा मोमेंटम मिलेगा, तो 80 रुपए तक के टारगेट के लिए जा सकता है। 66 का स्टॉप लॉस है। चलिए हम से ही जानते हैं उनका पिंच हिटर शेयर कौन सा है। फैक्ट होगा फर्टिलाइजर एंड ट्रेवनकोर, ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पर अच्छी रैली आज के दिन देखने को मिल सकती है। एनएफएल के नतीजे जैसा डिम्पी आपको बता रहे थे टर्न अराउंड रहे हैं, घाटे से मुनाफे में आई है ये कंपनी। और आज इस तरह की सारी कंपनियां जो लॉस मेकिंग पीएसयूज हैं वहां पर नजर वैसे भी रहने वाली है बाजार की, क्योंकि नीति आयोग ने जो रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपी है इन कंपनीज को रिवाइव करने का जो प्रस्ताव पेश किया गया है, आज ये पूरा का पूरा पैक फोकस में रह सकता है। इसलिए फर्टिलाइजर कंपनी को भी टीम में शामिल किया है, पहले एमटीएनएल को और एचएमटी को टीम में शामिल किया था। आज 25 तक के टारगेट्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। 23 के आसपास स्टॉक लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। आज का हमारा पिंच हिटर शेयर है एक सेल काउंटर है और ये यूनाइटेड ब्रीवरीज यूबीएल, आप इसको शॉर्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि कल जब तमिलनाडु के अंदर जयललिता ने कुर्सी संभाली तो उन्होंने सबसे पहला फैसला ये कि 500 शराब की दुकानें जो कि तमिलनाडु सरकार चलाती है वो बंद कर दी है। ये फर्स्ट फेज की है और उन्होंने ये भी कहा था कि पूरी तरह से वो आप लीकर बैन कर देंगे अपने स्टेट में, लेकिन पहले फेज में करीब 500 रिटेल शॉप्स उन्होंने बंद करी है। ध्यान देना चाहिए 27,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आता है सरकार को तमिलनाडु से सिर्फ ड्यूटीज का, उसमें अगर 500 दुकानें बंद हो जाए तो इससे सेल्स का आंकड़ा यूनाइटेड ब्रीवरीज जैसी कंपनीज को कितना पड़ेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक प्ली लगी हुई है जिसमें हो सकता है इनको पूरी तरह से पानी बंद कर दिया जाए, क्योंकि अभी भी 60% पानी इनको नहीं मिल रहा है अपने बियर बनाने के लिए, और एक लीटर बियर बनाने में करीब 5 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। तो यूनाइटेड ब्रीवरीज को शॉर्ट करें, 700 तक का टारगेट आपको मिल जाएगा, 725 का स्टॉप लॉस। 500 दुकानों के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब 2 घंटे कम ये दुकान 2 घंटे कम होंगे, टाइम चेंज कर दिए, 10 से 12 कर दिए, 12 से 10 तक आप 2 घंटे कम दुकानें खुलेंगी। और जो भी बता रहे हैं कि 500 दुकानों को बंद किया है, तो आज भी इस शेयर पर नजर रखिएगा। लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कैप्टन चॉइस कौन सा है और इसको रिकैप भी देंगे पूरी टीम का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पूरी की पूरी टीम इस समय आपके सामने है और फटाफट से हेमंत से ये भी समझ लेते हैं कि इनका कैप्टन चॉइस कौन सा है। हेमंत, एनएफएल होगा कैप्टन चॉइस, और जिस तरह से लॉस मेकिंग पीएसयूज आज रडार पर रहने वाले और वैसे इनके नतीजे भी काफी अच्छे आए थे, तो इस शेयर पर नजर होगी आज सबकी अच्छी रैली देख सकती है। मेरी टीम पर नजर डालकर बताइए आपको कौन सा शेयर पसंद। जो ओपनर है चेन्नई पेट्रो, ये शानदार है, इसके रिजल्ट्स काफी बेहतर आए, तो उम्मीद है कि पेट्रोकेमिकल की जितनी भी कंपनीज है उनके रिजल्ट्स काफी अच्छे आ रहे हैं, तो आज ये भी चलेगा। 240 का टारगेट आपको इजिली यहाँ पे मिल जाना चाहिए। फटाफट से 10 के 10 शेयर देख ले जो हमने अपनी टीम में उतारे। इसमें 2 सेल काउंटर है, वो मॉनसून की वजह से एक तो वोल्टास उतारा है जिसमें एकदम से सेल्स डिप दिखेगा, और आपको
बजाज यूनाइटेड ब्रिवरीज, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर 500 शराब की दुकानें बंद की गई हैं और वैसे भी एक फैसला ड्यू है जो इनके नेगेटिव इनके आ सकता है। इसके अलावा हिमाद्री केमिकल के बेहतर रिजल्ट्स आए हैं। नाल्को पे आप नजर रखें, ईरान में एक प्लांट लगा रहा है। इसके अलावा कोलगेट के बेहतर रिजल्ट्स आज आ सकते हैं। कोहिनूर फूड को और फायदा मिलेगा सेल्स ग्रोथ का। मनाली पेट्रो पे भी अच्छे रिजल्ट्स का इंपैक्ट आ जाएगा। डिपेंडेबल शेयर के तौर पर मॉनसून में 2 बड़ी पॉजिटिव खबरें आई हैं, इसका फायदा होगा। एनएफएल पे आप देखेंगे टर्न अराउंड रिजल्ट्स आए हैं। इसके अलावा वोल्टा, जैसे हमने आपको पहले बताया कि सेल्स इसकी डिप हो सकती है, और नवेली लिग्नाइट पे भी आपको ध्यान देना है, इसके भी बृहस्पतिवार को रिजल्ट है। 1000% का प्रॉफिट बढ़कर आ सकता है। मेरी टीम पर नजर डालिए और आप देखिए चेन्नई पेट्रो के अच्छे नंबर्स आए, यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। काफी सारे पीएसयूज हैं जो मुश्किल में हैं, जो रिवाइव हो रहे हैं। एमटीएनएल को टीम में शामिल किया है, अच्छे नंबर्स इसके आ सकते हैं। एचएमटी को देखिए टीम में शामिल किया है, फैक्ट को भी टीम में शामिल किया है। तो ये सरकारी कंपनियां हैं जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। सरकार जिस तरह से इनको रिवाइव करने की बात कर रही है, नीति आयोग ने जिस तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखकर एक पूरा तरीका बताया है, वो आज इन शेयरों के लिए पॉजिटिव है। अशोक लेलैंड के अच्छे नंबर कल आएंगे, यहाँ पर नजर रखिए। और एक्सपोर्ट्स के नतीजे भी आज अच्छे आने वाले हैं, इस शेयर में भी तेजी देखने को मिल सकती है। हेडलबर्ग सीमेंट के अच्छे नंबर एक्सपेक्टेड है, आज ये नतीजे आने वाले हैं, यहाँ पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। बीसीडब्ल्यू, नोसिल, ये 2 ऐसी केमिकल कंपनियां हैं जहां पर आज रैली देखने को मिल सकती है। हिमाद्री केमिकल्स के नंबर्स अच्छे आए हैं, इसके चलते। चलिए, तो ये है 10 की पूरी टीम मेरी। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ेगा, लेकर आएंगे मार्केट काउंटडाउन।